दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएससी ने फेज 14 रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल अलग अलग भर्तियां निकालता है और इस बार सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के तहत नई वैकेंसी आई है, जिसमें पूरे भारत के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, यानी आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। इसलिए ये मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती में लगभग 2000 से ज्यादा वैकेंसी बताई जा रही है, लेकिन ध्यान रहे कि हर पोस्ट और हर रीजन के हिसाब से वैकेंसी अलग अलग होती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखें। इस भर्ती का फॉर्म 31 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है, यानी आप अभी तुरंत जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 रखी गई है। इसलिए कोशिश करें कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस समय सर्वर स्लो या साइट क्रश भी हो सकती है। इस भर्ती का एग्जाम मई से जुलाई 2026 के बीच में लिया जाएगा और ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी, यानी आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और आपके पास जो भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एमटीएस या पियून जैसे पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आपके लिए क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अच्छे पद अवेलेबल है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए असिस्टेंट और इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, जिसमें सैलरी भी ज्यादा होती है और जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस भर्ती में एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल तक होती है, लेकिन ये पोस्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को एज में छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। इसलिए आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जरूर चेक करें। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपया देने होते हैं, जबकि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होता, यानी आपका सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको ऑनलाइन सवालों के जवाब देने होते हैं। ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और अगर अब सब सही रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 100 सवाल होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं: रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश। इसलिए आपको चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। एक जरूरी बात, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसलिए गेस मारने से बचे और सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं होता, ये 10वीं और 12वीं लेवल का होता है। इसलिए अगर आप बेसिक तैयारी करते हैं तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 18,000 से लेकर 60,000 तक, 60,000 या उससे ज्यादा सैलरी मिल सकती है, जो पोस्ट के लेवल पर डिपेंड करता है। इस जॉब में आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, यानी आपको अपने स्टेट से बाहर भी जाना पड़ सकता है। ओके। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म भरना है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और बाकी जानकारी सही सही डालनी है। फिर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ध्यान रखें कि ये सही साइज और क्लियर होनी चाहिए।
इसके बाद आपको फी पेमेंट करना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। साथ ही उसका प्रिंट भी निकाल लें। फॉर्म भरते समय आपके पास आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट रेडी होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in का ही यूज करें और किसी भी फेक वेबसाइट से बचकर रहें। हमेशा कोशिश करें कि फॉर्म जल्दी भर दें, लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें और सभी डिटेल्स ध्यान से भरें ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे गलत फोटो अपलोड करना या गलत जानकारी भरना। आप ऐसे गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो दोस्तों, ये था एसएससी फेज 14 रिक्वायरमेंट 2026 का पूरा डिटेल। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए देर मत करें और जल्दी से अप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एसएससी फेज 14 रिक्वायरमेंट 2026 की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ ली। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। ऐसी सही और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टूडेंट अपडेट बिहार के साथ। हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे एजुकेशन और जॉब से जुड़ी जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान और साफ भाषा में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।